हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का नवा वीडियो है जिसका शीर्षक है रॉक्स। इस वीडियो में जो ये स्लाइड्स प्रस्तुत हैं इनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जो चट्टान हम लोगों का टॉपिक है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसके आगे हम लोग माउंटेन बिल्डिंग पढ़ेंगे या बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, तो चट्टानों के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि पूरी मॉर्फोलॉजी में चट्टान ही पूरा खेल है। चट्टान और क्लाइमेट, मौसम, जलवायु। तो रॉक्स ख़त्म करेंगे, फिर वो क्लाइमेट के बारे में आगे देखेंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के पॉइंट पे आते हैं। सवाल ये है कि चट्टान होता क्या है। चट्टान वो सारी चीज़ें हैं जो पृथ्वी पे दिखाई देने वाली नेचुरल कंपोनेंट है। अगर किसी भी चीज़ को हम लोग, जो कोई भी मिनरल है, अगर कोई भी मिनरल का समूह है उसको हम लोग देखेंगे वो चट्टान है। चाहे वो इकट्ठे कर दिए जाएं मिनरल, अगर सामने रहें भुरभुरे क्वालिटी में है तो भी वो चट्टान है, अगर वो सॉलिड मास है तब भी वो चट्टान है। अगर हम लोग कोई मुलायम सी चीज़ देखें जैसे कि क्ले या फिर ग्रेफाइट देखें जिससे पेंसिल बनती है, तो वो भी मुलायम सी चीज़ चट्टान है। अगर ग्रेनाइट देखें इतना मजबूत होता है वो चट्टान है। हम लोग हीरा देखें, क्वार्ट्जाइट देखें, प्लेटिनम, कुछ भी देखें वो सारी चट्टान है। कुछ धातुएं हैं वो भी चट्टान है। मिट्टी भी एक चट्टान है। बस क्या होता है कि जब प्रकृति द्वारा उसमें, जीवों द्वारा उसमें, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है तो वो उपजाऊ हो जाती है, इसलिए वो मिट्टी कहलाती है। जब तक वो उपजाऊ नहीं होती है तब तक वो भी एक चट्टानी कहलाती है। तो डेफिनेशन में बोलें तो रॉक इज एनी नेचुरली अकरिंग सॉलिड मास और एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स और मिनरलाइड मैटर। वही बात जो मैंने बोली उसको अंग्रेजी में बहुत खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर दिया गया। ये स्लाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रॉक्स आर यूजली ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब चट्टान जो होती है वो तीन भागों में डिवाइड है। तीन भागों में डिवाइड है क्योंकि उनके बनने की जो क्रियाएं हैं वो तीन प्रकार की अलग अलग से होती हैं। इग्नियस रॉक, इसको हम लोग अग्नि चट्टान बोलते हैं। सेडिमेंट्री इसको अवसादी बोलते हैं। मेटामॉर्फिक इसको कायांतरित बोलते हैं। इग्नियस रॉक का मतलब होता है जब सपोज पृथ्वी के नीचे से लावा निकला, लावा निकलने के बाद ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद जम गया, अब जमने के बाद बन गई चट्टान, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब जब लावा निकलेगा तो दो टाइप से जमेगा, या तो पृथ्वी के ऊपर आके सतह पे आके जमेगा या फिर नीचे कहीं पे जम जाएगा बीच में, पृथ्वी सतह और नीचे मैग्मा चैम्बर के बीच में। तो क्या होता है कि जब अंदर जम जाता है तो उसे प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ऐसी चट्टानें जो नीचे जम जाती हैं उन्हें इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। इनमें बैथोलिक, फेकोलिथ, लेपोलिथ, ये सारी किस्म की इसमें जो है स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जो हम लोग अगला टॉपिक हम लोगों का वॉल्केनो है, ज्वालामुखी, उसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, तो अभी हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जब ऊपर जमती हैं तो उसे एक्सट्रूसिव या फिर वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप की चट्टान होती हैं। खासियत क्या होती है दोनों की, अंतर क्या होता है? जो नीचे जमती है वो देर में ठंडी होती है, इसलिए उसमें क्रिस्टल ज़्यादा हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन उसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा बड़े बड़े उसके कण होते हैं, भुरभुरी ज़्यादा होती हैं। जो ऊपर होती हैं वो जम जाती हैं धीरे, उनका वो जल्दी जम जाती हैं क्योंकि ठंडी जल्दी हो जाती हैं, इसलिए उनमें ना तो क्रिस्टल बन पाते हैं और वो ग्लास की तरीके शो होती हैं, ठीक है ना। तो ये दो टाइप की रॉक्स हो गई। इसके अलावा अब आता है सेडिमेंट्री रॉक। अब इग्नियस रॉक की एक खासियत और है। इसमें क्या होता है कि इनमें फॉसल्स नहीं होते हैं। फॉसल्स मतलब जीवाश्म। क्यों? क्योंकि भाई जब लावा गरम गरम चट्टानें होती हैं जिनका टेम्परेचर 800-700-800 डिग्री तक होता है, तो उस कंडीशन में कोई फॉसल बचेगा नहीं, पूरा एक सेकंड में वो टेम्परेचर साफ कर देगा उनको, इसलिए उनमें क्या होता है, फॉसल नहीं होता है। इसके अलावा आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? आप सपोज ये इग्नियस रॉक से ही बनती हैं, ये अग्नि चट्टानों से ही बनती हैं। कैसे? सपोज लावा निकला, ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि कई हजार लाख साल तक बरसात हुई, हवा चली, जैसे चलती रहती है। तो इस कंडीशन में क्या हुई, चट्टानें टूटेंगी, फूटेंगी। इसके बाद इन्हें हवा पानी बहा के कहीं ले जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसके बाद कहीं पे जमा देगा, उसे डिपोजिशन कर देगा हवा पानी। तो क्या है, परत के रूप में डिपोजिशन होता रहेगा और वो बन जाएगी क्या, सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। इनमें क्या होता है, फॉसल्स मिलता है, क्योंकि एक परत जमी, इसके बाद कोई जीव उस समय आए, वो मर गए, वो मरने के बाद वहीं पे पसर गए वहीं पे इसके बाद दूसरी फिर से जो है डिपोजिशन होता रहा और चट्टानें मोटी परत बनती गई। तो नीचे क्या है, दबते चले जाएंगे जीवाश्म। इसीलिए जब लोग खोदते हैं इन चट्टानों को तो हम लोगों को बहुत टाइप के मिनरल मिल जाते हैं और बहुत टाइप के
फॉसिल्स भी मिलते हैं, कोल जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसी तरह की चट्टानें मिलते हैं। क्योंकि ये सब दब जाते हैं जीव, उन्हीं से ही पेट्रोलियम और कोयला बन जाता है, फिर हम लोग इनका दोहन कर लेते हैं। तो ये हो गया सेडिमेंट्री। अब आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, सपोज सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है। अब सेडिमेंट्री रॉक बनी है सिंपल तरीके से, एक सिंपल सी सेडिमेंट्री रॉक है। सपोज अपने गंगा का मैदान उठा लो, ये सेडिमेंट्री रॉक है, मिट्टी है, बिल्कुल सिंपल सा ज़मीन है। अब क्या है कि ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, हिमालय बढ़ रहा है, ये हम लोग जानते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि प्लेट बाउंड्री होती है, ये एक टाइप की डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बन रहा है जहाँ पे ज़मीन धंसेगी, ज़मीन ख़त्म हो रही है। अब ये जो गंगा का मैदान है कुछ लाख करोड़ साल में पहुँच जाएगा हिमालय के नीचे। तो जब ये हिमालय के नीचे पहुँचेगा तो ये जो नदियाँ हैं, ये जो मैदान है, ये मैदान की जो चट्टानें हैं, जो अवसादी हैं, मुलायम हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेगा। जब ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इनमें परिवर्तन आ जाएगा और ये कायांतरण हो जाएगा, इनका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, जिसे बोलते हैं चेंज इन फॉर्म, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब इनमें इन मुलायम और प्यारी चट्टानों में जब हो जाएगा प्रेशर पड़ेगा और टेम्परेचर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो उभरेंगी और वो कुछ मजबूत, उनमें मजबूती आएगी, सॉलिड हो जाएंगी, वो उनमें दम आ जाएगी, और वो हो सकता है वो बदल जाएं हीरे में, हो सकता है वो बदल जाएं मार्बल में। तो जाहिर सी बात है हम लोगों पर जितना संकट आता है हम लोग उतने मजबूत होते हैं। तो ये है मेटामॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है, अब ये जो पूरी रॉक की स्टडी है इसे पेट्रोलॉजी में करते हैं। ये जियोलॉजी की एक शाखा है, सब डिवीजन है, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं चट्टानों का, जिसे बोलते हैं पेट्रोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल ग्रुप की। मिनरल ग्रुप क्या होता है भाई? कोई भी चट्टान मिनरल से बनती है, ये हम लोग जानते हैं। अब क्या है, मिनरल में क्या है, कुछ मिनरल में कुछ चट्टान में किसी मिनरल की ज़्यादा मात्रा होगी। सपोज़ किसी चट्टान में सपोज़ फेल्सपार की मात्रा ज़्यादा है। सपोज़ ये फेल्सपार है, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट जिसे बोलते हैं AlSi3O8, ये एक फेल्सपार मिनरल है। अब फेल्सपार मिनरल जो है जिसमें ज़्यादा होगा वो सिलिकेट, वो जो चट्टानें हैं वो सिलिकेट क्रम की चट्टानें कहलाएंगी। क्यों? उनमें फेल्सपार ज़्यादा है। तो क्या है कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें किसी चट्टान में जिस मिनरल की मात्रा ज़्यादा है उस मिनरल के ग्रुप में उस चट्टान को डाल देते हैं। जिसमें सपोज वाटर आइस या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो उसे ऑक्साइड ग्रुप में डाल देते हैं। जिनमें सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है उसे सल्फेट में, जिसमें सल्फाइड्स की मात्रा ज़्यादा है उसको सल्फाइड में। अब सल्फेट्स में अंतर क्या होता है? सल्फेट मतलब जिसका जो एंडिंग होती है SO4 से होती है, और जो सल्फाइड वो होता है जिसकी एंडिंग S2 से होती है, जिसकी वैलेंसी S-2 होती है। ये इतना जानने की आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जियोलॉजी के स्टूडेंट में नहीं है, और ना केमिस्ट्री इसमें ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस रखती है ज्योग्राफी में। तो हम लोग बेसिकली इन्फॉर्मेशन बस कलेक्ट करते हैं। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग हर चीज़ में एकदम घुस जाएं फ़िलहाल, क्योंकि जब घुसने का समय आएगा तब आगे कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जिसमें हमें घुसना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी की मूल जो आत्मा है वो और भी चीज़ों में है, जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बाकी हैलाइट्स में जैसे कि ये कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये सब हैलाइट्स ग्रुप में आते हैं। कार्बोनेट ग्रुप में जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्साइट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट जिसे बोलते हैं। फॉस्फेट जिसमें एपेटाइट बोल दो, सिलिकेट में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ओलेवीन, मैग्नीज में ये 3 टाइप की चट्टानें होती हैं। जैसे बसाल्ट, ये एक सिलिकेटिक चट्टान है, नहीं बसाल्ट तो मैफिक है। सपोज़ कोई चट्टान है, सपोज़ ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो फेल्सपार की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि फेल्सपार खनिज जो है सिलिका का खनिज है, और सिलिका जिसमें ज़्यादा होगा वो सिलिकेट ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट, हो गया मिनरल ग्रुप का। क्वेश्चन इससे बन जाता है, इसलिए ये आप इसमें देख पा रहे हैं इसकी उसमें स्लाइड में। अब आता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे क्या है, 2 टाइप की चट्टानें हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव चट्टानों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इंट्रूसिव चट्टानें की खासियत ये है जो पृथ्वी के अंदर जाके जम जाएं। उनके उदाहरण हैं डायोराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट। इस प्रकार की जो चट्टानें हैं ये अंदर की हैं, इंट्रूसिव हैं। और जो बाहर जमती हैं वो एंडेसाइट है, बसाल्ट है, ऑब्सीडियन है, प्यूमिस
और रायोलाइट, स्कोरिया, ये इस टाइप की चट्टानें हैं। खासियत क्या है कि करीब करीब 65% ऑफ अर्थ क्रस्ट बाय वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ इग्नियस रॉक। 65% चट्टानें हैं पृथ्वी की क्रस्ट की जो इग्नियस रॉक है। एक सेकंड, ये मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है। इसके अलावा 66% इसमें बसाल्ट है और गैब्रो है, 16% ग्रेनाइट है और 17% करीब करीब डायोराइट है। इसके अलावा द ओसनिक क्रस्ट इज 99% बसाल्ट। 99% जो है बसाल्ट है, जो अपनी समुद्र का बेसिन है, मैदान है, विच इज़ एन इग्नियस रॉक ऑफ मैफिक कंपोजिशन। असल में मैफिक कंपोजिशन कहने का मतलब ये है कि जो चट्टानें होती हैं वो सिलिका की मात्रा के आधार पर 3 भागों में डिवाइड है, मैफिक, अल्ट्रा मैफिक और फेल्सपिक। जिनमें फेल्सपिक मतलब जिनमें ज़्यादा मात्रा में सिलिका होता है वो फेल्सपिक कहलाती हैं, जिनमें कम मात्रा में सिलिका होता है वो मैफिक कहलाती हैं, जिनमें सिलिका की मात्रा बीच में होती है मैफिक से ज़्यादा और फेल्सपिक से कम उसको अल्ट्रा मैफिक बोलते हैं। तो ये टाइप की चट्टानें होती हैं। जब हम लोग वॉल्केनो पढ़ेंगे तो इनका क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसीलिए मैफिक है। जिनमें सिलिका कम होगा तो खासियत और होती है, वो चट्टानें बहती ज़्यादा हैं, उनकी विस्कोसिटी कम होती है, उनमें तरलता ज़्यादा होती है, गाढ़ापन कम होता है। जिनमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है उनमें जाहिर सी बात है सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक टाइप का सीमेंटेशन का काम करती है और उसे गाढ़ा बना देती है मैग्मा को, लावा को। ग्रेनाइट आर सिमिलर रॉक्स नोन एज ग्रेनाटाइट्स, डोलोमाइट। हटाओ यार चलो, पॉइंट ये लिखा है तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसे आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएं तो तब विधि से पढ़ें, ज़्यादा सही है। अभी मोटा मोटी ज्ञान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बनाया ये सारा मैंने है, बहुत मेहनत का ये सब बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। अब आप ये जो देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, एक चट्टान को ढूंढ के उनके नाम लिखना, ये आसान काम नहीं है। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग उसे ईमानदारी के साथ मेहनत से पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इग्नियस रॉक की। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखी, फ़ोटो बनाई, ज़रूरी नहीं थी इन फ़ोटो को डालना, लेकिन क्या होता है बड़े बड़े टीचर होते हैं वो पढ़ा देते हैं, चट्टानों पर 62 दे देंगे, लेकिन अगर कोई सामने चट्टान आ जाएगी तो वो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं रियल में तो इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने चट्टानों की फ़ोटो, उनके नाम लिखेंगे। कभी आपके सामने कोई चट्टान आए तो कम से कम कोई आइडिया तो लगा पाएँ कि कौन सी चट्टान है। अब ये है डायोराइट। ये डायोराइट एक इंट्रूसिव रॉक है, ज़मीन के नीचे बनती है, पातालिक शैल है, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े कोर्सल पार्टिकल देख रहे हो आप, क्योंकि नीचे जमी है, धीरे धीरे जमी है, काफ़ी टाइम लगा इसे ठंडा होने में, इसलिए क्या हुआ इसके साथ, इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल हो गए। इसी टाइप से एक ये बगल में चट्टान है जिसका नाम है गैब्रो। गैब्रो भी करीब करीब डार्क कलर की है और ऐसी ही दिखाई पड़ती है। इसके अलावा आप ये ड्यूनाइट चट्टान देख रहे हैं, ड्यूनाइट है। इसकी खासियत क्या है, ये ग्रीन कलर की है और ये अल्ट्रा मैफिक रॉक है, मतलब इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है लेकिन बसाल्ट से ज़्यादा होती है। ये भी एक प्रकार की इंट्रूसिव रॉक है जो ज़मीन के नीचे बनती है। ग्रेनाइट, इसमें भी आप क्रिस्टल देख पा रहे हैं क्योंकि ये ज़मीन के नीचे बनी है, देर में ठंडी हुई है। इसके अलावा ये पेगमेटाइट, ये पेगमेटाइट रॉक है। इसकी खासियत क्या है, ये भी ज़मीन के नीचे बनी है और ये मैग्मा चैम्बर के मार्जिन पर बनी, इसलिए बड़े बड़े क्रिस्टल आप देख पा रहे हैं इसमें। इसके अलावा ये चट्टान एंडेसाइट, ये थोड़ी सी इसके जो कोर्सर ग्रेन होते हैं वो थोड़े कोर्सर होते हैं, कुछ बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन इसके कोर्सर ग्रेन होते हैं, क्योंकि ये कोर्सर कम होते हैं, असल में थोड़े फाइन ग्रेन ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव रॉक है, एक्सट्रूसिव रॉक है जो पृथ्वी के ऊपर सतह पर बनी है, लावा के ऊपर ठंडे होने पर। ये बसाल्ट हम लोग देख रहे हैं जो 99% ज़मीन समुद्र की ऐसी दिखाई पड़ती है, ये बसाल्ट है, समझ लीजिए, डार्क कलर का बसाल्ट है। इसके अलावा क्या है, ये ऑब्सीडियन है। ये इसकी खासियत क्या है, इसे बोलते हैं वॉल्केनिक ग्लास भी, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर आके जमी, ये असल में इंट्रूसिव नहीं एक्सट्रूसिव रॉक है, ज़मीन के ऊपर आके जमी और बहुत जल्दी ठंडी हो गई। ये मैफिक रॉक थी, इसलिए जल्दी से तरल भी, मतलब फैली भी ज़्यादा, जमी भी ज़्यादा, और बिना किसी क्रिस्टल के एक प्लेन ग्लास का फॉर्म इसने धारण कर लिया, इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्सीडियन। अब ये रॉक है, ये प्यूमिस रॉक है। ये आप जो बड़े बड़े इसमें जो फफोले टाइप देख रहे हैं, जैसे पनीर बन गया हो, ये तो खमीर उड़ गया इसका। खासियत ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये ठंडी हो रही थी तो इसके अंदर गैसेस भर गई चट्टान में, इसलिए इस टाइप का ये बन के उभर के आई, जो आप देख पा रहे हैं। इसका नाम क्या है, प्यूमिस। इसके अलावा ये आप चट्टान देखेंगे, ये रायोलाइट है। ये रायोलाइट की खासियत क्या है, लाइट कलर की है। इसका मतलब ये है कि इसमें गाढ़ापन ज़्यादा था, विस्कोसिटी ज़्यादा थी। जो गाढ़ी चट्टान होती है जिसमें सिलिका ज़्यादा होता है वो लाइट कलर की होती हैं,
इसमें सिलिका ज़्यादा है, ये फेल्सपिक चट्टान है, इसलिए जल्दी ये मतलब कम दूर तक फैली और देर में ठंडी हुई। ये रायोलाइट है। बसाल्ट ये मैफिक चट्टान है, इसमें सिलिका की मात्रा कम है, इसलिए ये काले कलर की है, डार्क कलर की है। ये जानना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं। अब आता है स्कोरिया। स्कोरिया भी कुछ कुछ आपकी प्यूमस की तरीके होती है। आप इसमें देखेंगे जो फफोले पड़े हैं, ये सब गैस जमने की वजह से बने हैं। हम लोग आगे आते हैं। ये हो गई इग्नियस रॉक, आपके सामने है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी। सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। क्लास्टिक सेडिमेंट्री पीसेस ऑफ रॉक। दो 3 टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है। पहली जो बनेगी जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है उससे बनेगी, और इसके अलावा दूसरी होंगी जो सॉल्यूशन से बनेगी, और तीसरी बनेगी जो जानवरों और इंसानों के जीवों जानवर और पेड़ पौधों के जो मतलब जैविक तत्व होते हैं उनके द्वारा। क्लास्टिक चट्टान वो होंगी जो मैकेनिकल वेदरिंग से बनेगी। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग मतलब होता है क्लाइमेट जो होता है अपना जलवायु, उस क्लाइमेट के द्वारा गर्मी ठंडी के कारण उन चट्टानों का टूटना बिखरना, उनको सबको वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग का पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी में, तो हम लोग बस इस पर अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। वेदरिंग से जो चट्टान बनती है वो कैल्स्टिक सेडिमेंट्री होती है, जिसके उदाहरण है शेल, सैंडस्टोन और ब्रेसिया और कॉन्ग्लोमेरेट। इसके अलावा जो बनती हैं सॉल्यूशन के घोल से जम जाती हैं, जैसे नमक, पानी जो है इवेपोरेशन हो गया, नमक बचा, लाइमस्टोन कई बार घुला होता है पानी में, फिर धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन नीचे बैठता है, जाके प्रेसिपिटेशन होता है और वो उसके बाद पानी निकल जाता है और ठोस हो जाती हैं चट्टानें, तो वो चट्टानें हो गई। इसके अलावा रॉक्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, वो चट्टानें जो जीवों और वनस्पति के अवशेष से बनती हैं, जैसे कोयला, ठीक है ना। अबाउट 7.9% ऑफ क्रस्ट बाई वॉल्यूम कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री, करीब 7.9% चट्टानें ही हैं अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स क्रस्ट में। लेकिन जब हम लोग पृथ्वी पे घूमते हैं ज़मीन पे, तो जो सबसे ऊपर परत है जहाँ पे हम लोग चलते हैं, वहाँ की करीब 80% 90% चट्टान है जो सेडिमेंट्री है। आपको इग्नियस रॉक बहुत कम दिखाई पड़ेगी जब बाहर निकलोगे, सब आपको मिट्टी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हकीकत में क्या है, क्रस्ट 30 किलोमीटर मोटी है। ऊपर की 1-2-10 मीटर की मोटाई तक तो आपको सेडिमेंट्री मिलेंगी, इसके बाद शुरू हो जाती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। विद 82% ऑफ दीज those being shale, while remember consist of limestone, sandstone and आर्कोसिस। आर्कोसिस एक प्रकार का सैंडस्टोन होता है जिसमें फेल्सपार की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये चट्टानें हो गई जो ज़्यादातर चट्टानें कैसी हैं, शेल से बनी हैं, शेल और लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफन कंटेन फॉसिल, में फॉसिल होता है हम लोग जानते हैं। These rocks form under the influence of gravity and typically are deposited in horizontal or near horizontal layer or strata, or may be referred to as stratified rock. खासियत क्या है? जो चट्टानें होती हैं उनमें परतें होती हैं, है ना। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, इनकी खासियत ये है कि परत में जमती है, हम लोग जानते हैं परत में जमती है। तो ये जो परत में जमती है, इनकी परत की जो लेयर होती हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। लेयर इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल होती है, ये ऐसे या ऐसे लेयर नहीं जमती हैं, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जमती हैं। या तो हॉरिजॉन्टल होगी या करीब करीब हॉरिजॉन्टल के हिस्से में होगी। इग्नियस, उसमें जब लोग डाइक पढ़ेंगे तो डाइक सीधा होता है, तो इग्नियस रॉक जो है वो कैसे भी जम सकती है, लेकिन सेडिमेंट्री ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल उनके जो है स्ट्रेटा होता है। बेड रॉक जो होती है उनकी बेड्स होते हैं जो। ये उदाहरण है आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये उदाहरण काहे के हैं? ये उदाहरण हैं सेडिमेंट्री के, और क्या, तो ये शेल है, ये इसके जो कण होते हैं करीब 1/256 मिलीमीटर से के बराबर के जो कण होते हैं, उनके जमने से ये बनती हैं शेल, ये चट्टान बनती है ना। ये सैंडस्टोन है, ये करीब करीब 1/16 मिलीमीटर के जो कण का व्यास होता है उनके साइज के जुड़ने से बनता है सैंडस्टोन। ब्रेसिया भी करीब करीब 1/16 से बनता है, और इनमें जो उनके पार्टिकल होते हैं वो ट्रेंगुलर में जुड़ते हैं, कुछ एंगल में जुड़ते हैं। इसके बाद जो बीच में जगह बच जाती है उसमें क्लेब जुड़ती है, देखिए ये। तो ये इस टाइप का दिखता है ब्रेसिया। इसके अलावा कॉन्ग्लोमेरेट, ये भी करीब करीब ब्रेसिया की तरह होता है, लेकिन इसमें एंगुलर पार्टिकल का जो सीमेंटेशन होता है वो एंगुलर नहीं होता है,
लेकिन पार्टिकल के बीच में जो जमाव है वो क्ले का जमाव है। इसके अलावा ये सॉल्ट रॉक है, रॉक सॉल्ट बोल दो, ये नमक है। और ये है लाइम स्टोन, है ना। ये है अपना कोल, ये वनस्पति और जीवों के जमने से उनके फॉसिल्स के। ये डोलोमाइट है, ये लाइम स्टोन का परिष्कृत रूप है। ये सिल स्टोन है। इसकी खासियत ये है कि करीब करीब 1/16 से 1/256 मिलीमीटर के जो कण होते हैं उनके जुड़ने से बनता है। और ये आयरन ओर है, ये हेमेटाइट का अयस्क है। आयरन तो हम लोग समझते हैं, आयरन के भी अलग अलग टाइप के ओर के, जैसे हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और इंडिया करीब चौथे नंबर पर प्रोडक्शन करता है। श्योर नहीं है मेरा कुछ इस आंसर में, लेकिन जहाँ तक ऐसा ही है, 6 या 7 नंबर पे है, 4 या 7 नंबर पे है। मेटामॉर्फिक रॉक ये 2 टाइप की होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 टाइप की, फोलिएटेड और दूसरी होगी नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड मतलब होता है जिनमें परत हो, और जो नॉन फोलिएटेड है जिनमें परत ना हो। मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग समझ चुके हैं कैसे बनती हैं। जिनमें परत हो उनके उदाहरण हैं नीस, श्रेष्ठ, फाइलाइट एंड स्लेट। ठीक है, ये इनमें जो है परतें होती हैं। जो नॉन फोलिएटेड होती हैं उनमें मार्बल है, एम्फीवोलाइट है, हॉर्नफेल्स है, क्वार्ट्जाइट है, इनमें परतें नहीं होती हैं। द ओरिजिनल रॉक नोन एज द फ्रोटोलिथ, जो ओरिजिनल रॉक होती है उसे फोटोलिथ बोलते हैं। मतलब सपोज कोई रॉक है, सपोज सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री कोई रॉक है, सपोज क्वार्ट्ज है, या फिर सपोज लाइमस्टोन है। अब लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। उस लाइमस्टोन का क्या होगा कि मेटामॉर्फिज्म हो गया, वो किसी कारण से कहीं उच्च ताप दाब में फंस गई और उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया, वो कायांतरण हो गया। तो कायांतरण होने के बाद क्या होगा कि वो नई चट्टान बन जाएगी, मार्बल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो जो ओरिजिनल चट्टान थी, मतलब जो लाइमस्टोन था, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोलिथ। उस चट्टान को हम लोग प्रोटोलिथ बोलेंगे। और जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उस पूरे प्रोसेस, उस प्रक्रिया को बोलेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आ जाता है इसलिए इसमें लिखा गया है। इसके अलावा क्या है, टेम्परेचर कम से कम 150 से 200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और करीब करीब जो प्रेशर है ज़मीन का, वो करीब करीब 1500 बार तक होना चाहिए मिनिमम, तब जाके मेटामॉर्फिज्म प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मिनिमम 150-200 डिग्री टेम्परेचर और 150 बार का जो है प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक्स कंपोज 27.4% ऑफ क्रस्ट। करीब करीब 27.4% हिस्सा क्रस्ट का इस प्रकार की चट्टानों से बना है। अब इनके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। नीस, ये नीस है, आप देखेंगे ये लाइट कलर की होती है, बीच बीच में जो है परतें दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि ये फोलिएटेड रॉक है। इसके अलावा ये फाइलाइट, ये भी इसमें आपको परतें दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि ये फॉलाइटेड रॉक है। जो मेरी जबान वाकई में अंग्रेजी में बड़ी ख़राब है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ये सिस्ट है, ये भी करीब करीब इसमें भी इस टाइप की चीज़ें आती हैं। ये स्लेट है, ये भुरभुरी होती है, ये परतों में टूट जाती है। अब ये मार्बल है, इसमें वो नहीं होता है क्या, परतें, और ये पूरी तरीके से ठोस होती है, इसमें कोई परत नहीं होती है। और इसमें कई बार फॉसिल्स जो होते हैं वो इनके अंदर शो होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। कई बार आप जाएंगे राजस्थान के जो मार्बल हैं उनमें। अब ये बात मेरी सही है गलत है मैं पता नहीं। एक बार क्या है कि एक मेरे मित्र के घर में पत्थर लग रहे थे, तो उनके घर पे मैंने देखा था कि कुछ चट्टानें ऐसी थी जिनमें फॉसिल्स शो हो रहे थे अंदर। कुछ डिज़ाइन थे कुछ जीवों के। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन लग रहा था जैसे वो फॉसिल्स हैं। बाकी इस पे और अध्ययन करके बाकी मैं क्लियर करके भले बाद में बता दूं। अभी अगर आपको लगता है तो आप गूगल कर सकते हैं। एम्फीवोलाइट, ये एम्फीवोलाइट है, इसमें परतें नहीं होती हैं, कहीं परत नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। और ये है हॉर्नफेल्स है ना। और ये है अपना क्वार्ट्जाइट, काफ़ी मजबूत चट्टान होती है, क्वार्ट्जाइट है। क्वार्ट्ज के कायांतरण से मेटामॉर्फिज्म से बनती है। तो ये हम लोग हो गया पूरा टॉपिक रॉक्स का। अब कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें सारी स्लाइड्स हैं। बाकी आपका धन्यवाद देखने के लिए। ओके बाय।